Hi everyone, welcome back to Literary Katha, your one-stop destination for all things literature. लास्ट वीडियो में हमने एंग्लो सेक्शन कॉनिकल्स को कवर किया था। आज हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक पर, एंग्लो सेक्शन किंगडम्स। ये वो पीरियड है जब इंग्लैंड का फाउंडेशन बना और इंग्लिश लिटरेचर शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंग्लो सेक्शन पीरियड 410 एडी से 1066 तक रहा, जो कि हम जानते हैं ये रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद स्टार्ट हुआ, जब जर्मनिक ट्राइब्स एंगल सेक्शंस और जूट्स इंग्लैंड आए और अपने छोटे छोटे किंगडम्स एस्टैब्लिश किए। ये ही किंगडम्स आगे जाके हेप्टार्की बने, यानी 7 मेजर किंगडम्स। ये किंगडम्स सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थे, बल्कि कल्चर और लिटरेचर को भी बहुत सेप दिया था इन्होंने। अब बात करते हैं 7 किंगडम्स की, जो एंग्लो सेक्शन इरा का बेस था। फर्स्ट आता है वेसेक्स, सबसे पावरफुल किंगडम। 9th सेंचुरी तक सबसे पावरफुल बन गया, स्पेशली किंग अल्फ्रेड द ग्रेट 871 to 899, जिन्होंने अपना उनका बर्थ 871 एडी टू 899 एडी के बीच उनकी बर्थ तो दे थे, और उनके रूल के बाद हुआ था। अल्फ्रेड ने लिटरेचर प्रमोट किया और लैटिन टेक्स्ट को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया। फिर एंग्लो सेक्शन कॉनिकल्स यही लिखना शुरू हुई थी, जो इंग्लैंड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है। 1066 तक सर्वाइव किया, जब तक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ तब तक ये वेसेक्स ना सर्वाइव किया था। फिर आता है मर्सिया, सबसे बड़ा किंगडम। ये तो सबसे पावरफुल किंगडम हो गया, जो कि है द वेसेक्स, सबसे पावरफुल किंगडम, सबसे जिसके ये जो 9th सेंचुरी तक सबसे पावरफुल बन गया था। उसके बाद आता है सबसे बड़ा किंगडम। ये 7th से 9th सेंचुरी तक मोस्ट डोमिनेंट किंगडम था। किंग ऑफा, जो कि उन्होंने ऑफास डाइक बनवाया, जो एक बड़ा डिफेंस सिस्टम था। यहाँ के मोनास्ट्रीज में लैटिन और ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट लिखे गए। वाइकिंग्स इन्वेशन के बाद डिक्लाइन हो गया। फिर आता है नॉर्दम्ब्रिया, जो कि लिटरेरी और रिलीजियस सेंटर था। यहाँ बीड द वनरेबल ने इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल लिखा था। यहाँ के फेमस पोइट से कैडमन, फर्स्ट इंग्लिश पोइट, और सेनोल्फ रिलीजियस पोइट थे। यहाँ क्रिश्चियन मोनास्ट्रीज थे, जो अर्ली इंग्लिश लिटरेचर को प्रिजर्व कर रहे थे। फिर आता है ईस्ट एंग्लिया, जो कि एक वेल्दी किंगडम था। यहाँ पे सुटोन हो नाम का एक बरियल साइट है, जिसमें बहुत ही वैल्यूएबल एंग्लो सेक्शन आर्टिफैक्ट मिलते हैं। वाइकिंग्स ने कई बार इन्वेड किए और ये वीकन हो गया बाद में। फिर आता है कैंट, फर्स्ट टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। यहाँ सेंट ऑगस्टिन 597 एडी में आए और क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई। यहाँ मोनास्ट्रीज मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने और कॉपी करने का काम करती है ये कैंट वाला एरिया। फिर आता है ससेक्स एंड एसेक्स, जो कि स्मॉलर किंगडम्स है, जो कि बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं बड़े किंगडम के साथ। ये पॉलिटिकली ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन एंग्लो सेक्शन कल्चर का एक पार्ट रहे। एंग्लो सेक्शन पीरियड में ओरल स्टोरी टेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लोग कहानियाँ सुनाकर और याद करके आगे पास करते थे, लेकिन क्रिश्चियन मोनास्ट्रीज ने लिटरेचर लिखना और प्रिजर्व करना स्टार्ट किया था। कुछ फेमस लिटरेरी वर्क्स थे, जैसे कि बीवुल्फ, द वॉन्डरर एंड द सीफायरर। एंग्लो सेक्शन कॉनिकल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था जो किंग अल्फ्रेड ने स्टार्ट करवाया, और ये 200+ ईयर्स तक लिखा गया था। क्रिश्चियनिटी का लिटरेचर पर क्या इम्पैक्ट था? क्रिश्चियनिटी के आने के बाद लिटरेचर ज़्यादा रिलीजियस और हिस्टोरिकल बन गया। बेड द वेनरेबल ने हिस्ट्री और थियोलॉजी लिखा। कैडमन हिम्स, जो कि फर्स्ट इंग्लिश पोएम, भी एक रिलीजियस टेक्स्ट था। और 8th to 9th सेंचुरी में वाइकिंग्स के टेक्स्ट ने किंगडम को वीक कर दिया। वाइकिंग्स ने यॉर्क, नॉर्दम्ब्रिया को कैप्चर कर लिया और भी एरियाज पर कंट्रोल भी कर लिया था। सिर्फ वेसेक्स स्ट्रॉन्ग रहा, जो अल्फ्रेड द ग्रेट के रूल में था। 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में बैटल ऑफ हेस्टिंग में विलियम द कॉन्करर ने एंग्लो सेक्शन को हरा दिया। फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज ने ओल्ड इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया। तो इंग्लिश लैंग्वेज और कल्चर का फाउंडेशन बना उसके बाद, और आज भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स और प्लेस नेम्स ओल्ड इंग्लिश से आए हैं। लिटरेचर फ्यूचर जनरेशन पर इन्फ्लुएंस डाला। चौसर और शेक्सपियर ने एंग्लो सेक्शन थीम्स को अडॉप्ट किया। बेवुल्फ आज भी इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही क्लासिक पीस है। तो आज हमने देखा कि एंग्लो सेक्शन पीरियड इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट था। हेप्टार्की किंगडम, जो कि पॉलिटिक्स, कल्चर और लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया है।
फिर आता है बीवुल्फ, कैडमन्स, हीम और एंग्लो सेक्शन कॉनिकल्स एंग्लो सेक्शन पीरियड के मेजर लिटरेरी वर्क्स हैं। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने एंग्लो सेक्शन रूल ख़त्म कर दिया, लेकिन इसका लेगेसी आज भी है। तो ये था एंग्लो सेक्शन किंगडम्स के एक समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको भी लिटरेरी टॉपिक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लिटरेरी कथा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए लिटरेरी एडवेंचर के साथ।